तो जेमिनाई एपीआई से कुछ बढ़िया बनाने की सोच रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी बड़ा और मजबूत ऐप बनाने के लिए ना उसके नियमों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम जेमिनाई एपीआई की रेट लिमिट्स की गहराई में उतरेंगे, ताकि ऐसे स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाए जा सकें जो बिना किसी रुकावट के बड़े पैमाने पर चल सकें। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये रेट लिमिट्स आखिर हैं क्या भला। फिर देखेंगे कि एपीआई आपके इस्तेमाल को कैसे गिनता है। उसके बाद हम अलग अलग यूसेज टियर्स को समझेंगे और सबसे ज़रूरी, अपने प्रोजेक्ट को अगले लेवल पर कैसे लेकर जाना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। और ये सेक्शन उस एक सवाल का जवाब देता है जो लगभग हर डेवलपर के सामने कभी न कभी आता ही है। सबके साथ हुआ होगा, है ना? कोड एकदम सही है, लॉजिक भी परफेक्ट है, सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक बूम, एपीआई कॉल फेल हो गया। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? और फिर स्क्रीन पर चमकता है ये एरर मैसेज। इसे देखते ही दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि मामला कुछ और नहीं बल्कि रेट लिमिट्स का है। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, रेट लिमिट्स को आप एपीआई की दुनिया के ट्रैफिक रूल समझ सकते हैं। ये नियम पक्का करते हैं कि कोई एक ही यूजर सारी सड़कें जाम ना कर दे, ताकि सर्विस हर किसी के लिए तेज और भरोसेमंद बनी रहे। ये सिस्टम को हेल्दी रखने का एक तरीका है। तो अब सवाल ये उठता है कि एपीआई हमारे यूसेज को, मतलब हमारे इस्तेमाल को मापता कैसे है? इसके लिए 3 खास पैमाने हैं। ये 3 पैमाने हैं। पहला आरपीएम, यानी 1 मिनट में कितनी रिक्वेस्ट्स भेजी। दूसरा टीपीएम, यानी 1 मिनट में कितने इनपुट टोकन्स इस्तेमाल हुए। और तीसरा आरपीडी, यानी पूरे एक दिन में कुल कितनी रिक्वेस्ट्स भेजी। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि अगर इन तीनों में से कोई एक लिमिट भी पार हो गई तो एरर आ जाएगा, भले ही बाकी 2 लिमिट्स के आप अंदर ही क्यों ना हो। अब ये एक ऐसी बात है जहां बहुत से डेवलपर्स गलती कर बैठते हैं। उनको लगता है कि अच्छा, लिमिट पूरी हो गई, चलो एक और एपीआई की बना लेते हैं। पर ऐसा नहीं है। लिमिट आपके पूरे प्रोजेक्ट पर लगती है, आपकी एपीआई कीज पर नहीं। तो 10 कीज बनाने से भी लिमिट नहीं बढ़ेगी। चलिए अब उस सिस्टम को समझते हैं जो हमें ज्यादा लिमिट्स देता है, यूसेज टियर सिस्टम। इसे आप अपने ऐप को स्केल करने का एक रोड मैप समझ सकते हैं। यह सिस्टम ना एक वीडियो गेम के लेवल्स जैसा है। आप फ्री टियर से शुरू करते हैं, जो कुछ नया ट्राई करने या छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है। फिर आता है टियर 1, जो किसी भी असली प्रोडक्शन ऐप के लिए समझ लीजिए कि पहली सीढ़ी है। और जैसे जैसे आपका ऐप बड़ा होता है, आपका खर्च बढ़ता है। आप टियर 2 और 3 को अनलॉक करते जाते हैं, जो आपको बड़े पैमाने पर काम करने की पावर देते हैं। इस टेबल में हर टियर की क्वालिफिकेशन साफ साफ बताई गई है। टियर 1 पर जाने के लिए तो बस अपने प्रोजेक्ट के साथ एक बिलिंग अकाउंट जोड़ना है, सिंपल। टियर 2 और 3 के लिए आपको एक तय खर्च की लिमिट पार करनी होती है और पेमेंट के बाद थोड़ा इंतजार करना होता है। अब हम बात करेंगे उस सबसे ज़रूरी कदम की जो किसी भी सीरियस एप्लीकेशन के लिए गेम चेंजर साबित होता है, फ्री टियर से टियर 1 पर जाना। ज़रा ये फ़र्क देखिए। जेमिनाई 2.5 प्रो जैसा पावरफुल मॉडल फ्री टियर पर आपको 1 मिनट में सिर्फ 2 रिक्वेस्ट करने देता है, सिर्फ 2। लेकिन जैसे ही आप बिलिंग इनेबल करके टियर 1 में आते हैं, ये लिमिट सीधे 150 रिक्वेस्ट्स प्रति मिनट हो जाती है। और ये चार्ट तो पूरी कहानी खुद ही बता रहा है, कहाँ 2 और कहाँ 150। ये सीधी सीधी 75 गुना की बढ़ोतरी है। इससे साफ पता चलता है कि ये अपग्रेड कितना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जेमिनाई एम्बेडिंग मॉडल, जो आरएजी जैसे ऐप्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्री टियर में इसकी लिमिट 100 आरपीएम है, जो टियर 1 में बढ़कर सीधे 3000 आरपीएम हो जाती है। और ये विजुअल देखिए, आरएजी ऐप्स के लिए ये 30 गुना का बूस्ट है। जो ऐप फ्री टियर पर शायद कुछ ही मिनटों में रुक जाता, वो टियर 1 पर आराम से स्केल कर सकता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा, वीडियो और इमेज बनाने वाले काम बहुत हैवी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स लेते हैं। इसलिए वीओ और इमेजिन जैसे मॉडल्स की लिमिट्स पेड टियर्स पर भी थोड़ी कम रखी गई हैं, ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस पर असर ना पड़े। अब एक खास चीज़ की बात करते हैं, बैच एपीआई। ये बड़े बड़े डेटा सेट्स को एक साथ प्रोसेस करने के लिए होता है। इसकी अपनी एक अलग लिमिट है, जिसे बैच एनक्यूड टोकन्स कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि आप एक बार में कितने टोकन्स का काम प्रोसेसिंग की लाइन में लगा सकते हैं। और यहाँ स्केलिंग की पावर देखिए, कमाल की है।
टियर 1 में ही आप 50 लाख टोकन्स का काम लाइन में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऐप बहुत बड़ा है तो टियर 3 में ये लिमिट बढ़कर 1 अरब टोकन्स तक पहुंच जाती है। सोचिए जरा। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। अपने प्रोजेक्ट का टियर अपग्रेड असल में करना कैसे है? आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। टियर 1 पर जाने के लिए बस अपने प्रोजेक्ट में क्लाउड बिलिंग चालू करनी है। टियर 2 या 3 के लिए जैसे ही आपका खर्च उस लेवल तक पहुंचेगा, एआई स्टूडियो के एपीआई कीज वाले पेज पर अपग्रेड का बटन अपने आप आ जाएगा। और अगर आपको उससे भी ज़्यादा पावर चाहिए तो उसके लिए एक खास रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो ये है कि अगर आप कोई ऐसा ऐप बना रहे हैं जो असली यूजर्स इस्तेमाल करेंगे, तो टियर 1 पर जाना कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपकी ज़रूरत है, ये ज़रूरी है। इसके बिना आपका ऐप शायद पहले कुछ यूजर्स पर ही दम तोड़ देगा। तो आखिर में एक सवाल हर डेवलपर को खुद से पूछना चाहिए। ऐप तो स्केल करने के लिए तैयार है, पर क्या उसकी रेट लिमिट्स तैयार हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।